नाज़रीन ग्रामी, तमाम बड़ी कंपनियां कई सालों से हमारे इस्तेमाल और सहूलत के लिए बहुत सी अशिया बनाती आ रही हैं जिन्हें हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है या कभी आपने सोचा है कि ये कंपनियां ऐसी चीजें बनाती कैसे हैं? इसके अलावा ये कि किसी चीज को एक खास काम के लिए बनाया गया हो, लेकिन उस काम से हटकर हम उस चीज का इस्तेमाल किसी और काम में कर रहे हो जहां वो चीज हमें ज्यादा फायदा पहुंचा रही हो। अगर ऐसे सवालात आपके जहन में आते भी हैं तो हम आपको बता दें कि ऐसा कई मर्तबा हो भी चुका है और इसे हम आम जुबान में जुगाड़ कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ दिलचस्प चीजों के बारे में बताएंगे जिनका इस्तेमाल हकीकी इस्तेमाल से हटकर किया जा रहा है। लिहाजा इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, जब हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में कोका कोला की बोतल का ख्याल आता है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि कोका कोला को आज से कई साल पहले एक डॉक्टर जोहन पेम्बरटन ने 1886 में इन्वेंट किया था। डॉक्टर जोहन ने इसे दरअसल एक मॉर्फिन नामी दर्द कुछ दवा के मुतबादिल के तौर पर बनाया था। मॉर्फिन का इस्तेमाल उस वक्त दर्द को कम करने के लिए किया जाता था, लेकिन कोका कोला के मार्केट में आने के बाद लोगों ने मॉर्फिन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कम कर दिया। उस वक्त कोका कोला का नाम फ्रेंच वाइन कोका था, जो कि वाइन, कैफीन और कोका प्लांट से बने सफेद पाउडर से बनाया जाता था। इसलिए कई लोगों ने कोका कोला को नशे के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसलिए कुछ सालों बाद जब हुकूमत ने नशे के खिलाफ सख्त इकदाम उठाए तो जोहन ने इसके नाम से वाइन लफ्ज हटा दिया और बस कोका कोला रख दिया और इसे मार्केट में सोडा ड्रिंक के तौर पर मुतारिफ करवा दिया। लेकिन इसको बनाने के लिए कोका प्लांट का पाउडर अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन 1903 में हुकूमत ने इसके खिलाफ भी एक्शन लिया और कोक की बोतल में डालने वाले इस पाउडर पर भी पाबंदी लगा दी, जिसके बाद कोका कोला को सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा, जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। और इस वक्त कोका कोला दुनिया के सबसे मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक के नाम से जानी जाती है। इसके बारे में शायद ही किसी ने यह गुमान किया होगा कि दुनिया के मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक के बनाने के पीछे यह वजह रही होगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, 1850 के दौर में तेल की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को भारी मशीनों के साथ काम करने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता था, क्योंकि मशीन्स लगातार काम करती थी, जिसकी वजह से इनमें एक बहुत ही अजीब किस्म का वैक्स मटेरियल बन जाता था, जिसे इन मजदूरों ने रोड वैक्स का नाम दे दिया। इस वैक्स की वजह से मशीन्स ठीक से काम नहीं कर पाती थी, इसलिए बार बार इन मशीन्स को साफ करके उस वैक्स को बाहर निकालना पड़ता था। ताहम कुछ मजदूरों ने हादसाती तौर पर इस वैक्स को अपने कटे और जले हुए जख्मों पर लगाना शुरू कर दिया। हैरान कुन तौर पर इस अमल से उनके ये जख्म तेजी से भरने लगे। इस बात की इत्तला जब एक केमिकल रिसर्चर रॉबर्ट चीज रबरो को मिली तो उसने इस वैक्स पर अपनी रिसर्च शुरू कर दी, जिसके नतीजे में उसने पेट्रोलियम जेली के नाम की एक वैक्स तैयार की जो किसी भी जख्म को बहुत आसानी के साथ भर देती थी। रॉबर्ट ने पूरे न्यूयॉर्क में अपनी इस इजाद की एडवर्टाइजमेंट की, जिसमें ये अपने एक हाथ को लाइटर की मदद से थोड़ा सा जला लेते और उस पर ये वैक्स लगा देते, जिससे इनका ये जख्म बहुत जल्दी भर जाता। इनकी अजीब मार्केटिंग ट्रिक चल पड़ी और कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने इसे खरीदना शुरू कर दिया और बादअज़ां इस प्रोडक्ट को एक बहुत बड़ी कंपनी की शक्ल में दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया गया, जिसे आज हम वैसलीन के नाम से जानते हैं। इस वैसलीन को आज भी खुश्क जिल्द और जख्मों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक कि रॉबर्ट को अपनी बनाई इस वैसलीन पर इतना भरोसा हो गया था कि वो कहने लगा कि इसकी ये वैसलीन किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। इसलिए जब रॉबर्ट को एक बार प्लूरसी नामी बीमारी हुई तो इन्होंने अपने पूरे जिस्म पर वैसलीन लगा ली। यही नहीं बल्कि इन्होंने वैसलीन का एक चम्मच खुद खा भी लिया। ऐसा करने से इन्हें कोई नुकसान तो नहीं हुआ और ना ही इनकी बीमारी ठीक हुई, लेकिन इनका यह भरम जरूर टूट गया कि इनकी बनाई हुई वैसलीन हर बीमारी का इलाज है। इसके बावजूद वैसलीन आज भी दुनिया की कामयाब फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से एक है। सिली कॉटन। नाज़रीन ग्रामी, जब दूसरी जंग अजीम के दौरान जख्मी होने वाले फौजियों को मेडिकल कैंप में ले जाया जाता था तो उनकी मरहम पट्टी के लिए बहुत सी पट्टियां और कार्टन इस्तेमाल होती थी। लेकिन जब इन चीजों की कमी होने लगी तो कैम्बरली क्लार्क नामी कंपनी ने इस मसले का हल दरियाफ्त कर लिया। उन्होंने एक नए तरीके का मटेरियल बनाया जो लकड़ी के बूरे और प्लांट फाइबर से बना हुआ था, जिसका नाम उन्होंने सिली कॉटन रखा। यह मटेरियल बहुत ज्यादा हल्का और हाइजेनिक होने के साथ साथ कई खसूसियात का मालिक भी था। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह खून को बहुत जल्द अपने अंदर जज्ब कर लेता था।
اس کے بعد اسی مٹیریل سے فوجیوں کے زخموں پر لگانے کے لیے پٹیاں بھی بنائی جانے لگی جو کہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی۔ ناظرین گرامی، ببل ریپ کے بارے میں ہم سب بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک بہت سی عام سی چیز ہے جسے ہم سب نے کسی نہ کسی پیکنگ باکس میں دیکھا ہی ہوگا، لیکن شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہو کہ اسے پیکنگ باکس میں چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کام کے لیے بنایا گیا تھا۔ 1957 میں 2 انوینٹرز نے انہیں گھر کی دیواروں کو ڈیزائن کرنے کے لیے بنایا تھا، لیکن ان کا یہ آئیڈیا کچھ زیادہ مقبول نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے اسے گرین ہاؤسز اور کھڑکیوں پر انسولیشن کے طور پر لگانا شروع کر دیا جس سے یہ ببل ریپر باہر سے آنے والی گرمی کو روک سکے، لیکن یہاں بھی یہ کچھ زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد 1967 میں ان دونوں انورٹرز نے اسے پیکنگ اور چیزوں کی حفاظت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور اسے ببل ریپ کے نام سے دنیا کے سامنے متعارف کروایا، جس کے بعد بڑی بڑی کمپنیوں نے بھی اسے استعمال کرنا شروع کر دیا جسے ہم آج بھی استعمال ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ آٹو ٹیون۔ پیارے ساتھیوں، آج کئی جگہ سنگنگ اور میوزک میں آٹو ٹیون کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے گانے والے کی آواز بہت زیادہ اچھی اور دلکش بن جاتی ہے، لیکن آٹو ٹیون کو بھی کسی اور کام کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ در حقیقت اینڈی نامی ایک انجینئر نے اسے سمندر میں تیل کی تلاش کے لیے ایجاد کیا تھا تاکہ ساؤنڈ فریکوینسی کے ذریعے سمندر میں چھپے تیل کے ذخیروں کا پتہ لگایا جا سکے۔ اس کے بعد اینڈی نے آٹو ٹیون میں کچھ تبدیلیاں کی اور 1997 میں اسے عام لوگوں کے استعمال کے لیے مارکیٹ میں متعارف کروا دیا گیا۔ یہ سنگرز کے لیے کافی مددگار ثابت ہوا۔ اس کی مدد سے 1998 میں امریکہ کے ایک مشہور سنگر شیرنگ نے بلو نامی گانا گایا جسے لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا۔ اس کے بعد سے ہی کئی اور موسیقاروں نے اسے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ اسے اپنی آواز کو انہینس یعنی بڑھا کر بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس آٹو ٹیون کے بارے میں شاید ہی کسی نے خیال کیا ہوگا کہ تیل کی تلاش کرنے والے اس آلے کو اس طرح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، آپ کو ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ دلچسپ کون سی چیز لگی جس کے بارے میں آپ پہلے بالکل بھی نہیں جانتے تھے؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔